चिन्योट तहसील बवाना के इलाके चंडवाला मौजा लोधिया में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला ना रुक सका। इलाका मकीनों का डीपीओ ऑफिस के सामने मुजाहिरा। तहफ़्फ़ुज़ और खौफ का शिकार इलाका मकीन डीपी ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज। कहते हैं डाकू माल मवेशी लूट कर ले गए। डाकुओं ने हम पर तशद्दुद भी किया। ताकुब करके मौजा तालब के करीब से इन्हें पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। डीएसपी फजल अब्बास ने मौका पर पहुंचकर यकीन दहानी कराई, मुलजमान को पकड़कर माल मवेशी बरामद करवाए जाएंगे। आए दिन साडा ढोर उत्थे चोरी हुंदा, वेखो असीं देहाती बंदे मुसीबती बंदे ये महंगाई का मुकाबला करिए, इस चोरी का मुकाबला से करिए भाई, कोई सजा नहीं। हमारे साथ ये मामला पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी कई दफा हमारी डकैतियां हो चुकी हैं। हमारे माल मवेशी जो है ना ये चोर ले गए हैं। दूसरे वाक़े में शहरी तनवीर हुसैन एडवोकेट का कहना था कि कारखाने से निकलकर झंग रोड बाईपास से घर के लिए निकला तो 3 डाकुओं ने गन पॉइंट पर 1,60,000 रुपए और मोबाइल छीन लिया। फौरी 15 पर कॉल की लेकिन पुलिस ताखीर से पहुंची। अगर पुलिस बर वक्त पहुंचती तो मुलजम पकड़े जा सकते थे। शहरी का कहना था इसी मुकाम पर एक हफ्ते में चौथी वारदात पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। ज़ाहिरीन ने वज़ीर-ए-आला पंजाब से नोटिस लेने और चिन्योट में वारदातों की रोकथाम के लिए अमली इकदाम उठाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल चिन्योट का तबादला। राना नवाज चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल टोबा टेक सिंह तैनात। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी 18 हजारी अजमत फिरदौस चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल चिन्योट तैनात। सीईओ जिला काउंसिल टोबा अनवर बेग को लोकल गवर्नमेंट बोर्ड लाहौर रिपोर्ट करने की हिदायत। चीफ अफसरान ने तकर्रुर और तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल चिन्योट का तबादला। राना नवाज चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल टोबा टेक सिंह तैनात। डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू फैसलाबाद के डायरेक्टर डॉक्टर खालिद मलिक को मुल्तान डायरेक्टोरेट का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। एडिशनल चार्ज 3 माह के लिए दिया गया। आपको बता रहे हैं डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू फैसलाबाद के डायरेक्टर डॉक्टर खालिद मलिक को मुल्तान डायरेक्टोरेट का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में आला सतह पर तकरीरें हुई हैं और इस हवाले से फैसलाबाद में डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इन लैंड रेवेन्यू में तैनात डॉक्टर खालिद मलिक को मुल्तान डायरेक्टोरेट का इजाफी चार्ज भी सौंप दिया गया है। इस हवाले से सेक्रेटरी HRM नहीद अहमद की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक ग्रेड 20 के अफसर डॉक्टर खालिद मलिक को 3 महीने के लिए इजाफी चार्ज मुल्तान का सौंपा गया है। ये सीट जो थी वो खाली पड़ी थी, जिसके लिए आर्जी तौर पे डॉक्टर खालिद मलिक को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जी बहुत शुक्रिया उमैर तफसीलात के लिए। बल्दियाती नुमाइंदों के लिए अच्छी खबर। पंजाब हुकूमत ने 2022 का लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस बहाल करने का इंदिया दे दिया। फैसलाबाद में 9 मुकामी हुकूमतों की बजाय सिर्फ 2 ही काम करेंगे। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद से बल्दियाती नुमाइंदों के लिए अच्छी खबर। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जब बात करें लोकल गवर्नमेंट के हवाले से तो यहाँ पर नया एक्ट इंट्रोड्यूस करवाने के हवाले से बात की जा रही है। या 2022 का जो एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था पंजाब हुकूमत की जानिब से मंजूर भी हो गया था, दोबारा से वो रिन्यू करने की बात की जा रही है, क्योंकि अभी इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की जानिब से बताया गया है कि जल्द अज जल्द अपना नया एक्ट नाफिज कर दें, वरना वो पुराने एक्ट के तहत इंतखाबात करवाने पर मजबूर होंगे। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर पंजाब भर में 2021 में जो मुकामी हुकूमतें ख़त्म हो गई थी, तो उसके बाद जो नई मुकामी हुकूमतें उनका क़याम अमल में नहीं लाया गया। कानून के मुताबिक 3 माह में जो उनका क़याम अमल में लाना ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के बाद अब 2022 का जो एक्ट है वो दोबारा से नाफज करने की तैयारियां की जा रही हैं। उस एक्ट के मुताबिक फैसलाबाद में जो कमेटियां वो ख़त्म कर दी जाएंगी। एक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होगी, एक डिस्ट्रिक्ट कौंसल होगी, बस। इसके अलावा जो यहाँ पर 7 कमेटियां वो ख़त्म करके डिस्ट्रिक्ट कौंसल में जम कर दी जाएंगी और वो डिस्ट्रिक्ट कौंसल का हिस्सा ही होंगी, लेकिन उनकी जो अलग से शनाख्त है वो नहीं होंगी। दूर दराज की जितनी भी सब तहसीलें या तहसीलें हैं उनमें जो ज़िला कौंसल के सब ऑफिस बनाए जाएंगे। इसी तरह से जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है उसको भी शहर 4 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात के लिए। सरकारी इदारों की बिल्डिंग्स तामीर करने वालों की अपनी बिल्डिंग खस्ताहाली का शिकार। महकमा बिल्डिंग हाईवे अफसरान ने अमला की जिंदगियां खतरे में डाल दी। महकमा बिल्डिंग की बाउंड्री वॉल गिर गई, इमारत की हालत भी खराब।
चिराग तले अंधेरा, सरकारी इदारों की बिल्डिंग्स तमीर करने वालों की अपनी बिल्डिंग खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। महकमा बिल्डिंग्स और हाईवे अमले की जिंदगियां दांव पर लग चुकी हैं। किसी वक्त कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है, जबकि अफसरान मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए रखे हैं। मुलाजमीन ने बताया कि तमाम सूरत हाल का अफसरान को इल्म है, लेकिन कोई कुछ करने को तैयार नहीं। 3 वाशरूम है, 2 तकरीबन पिछले 5 साल से खराब हैं। 12 मतलब ज़ात खुद मैं एज ए चेयरमैन अपने अफसरान के पास गया हूँ, बिल्डिंग वाले अफसरान के पास गया हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। एक वाशरूम उसका दरवाज़ा भी ठीक नहीं है, और ये बाउंड्री का आप हाल देख लें, जो बंदा दिन को रात को अंदर आ सकता है, लेकिन कोई बंदा हमारी सुनता नहीं। हमारी वाइट वाश होगा तकरीबन 4 से 5 साल हो गए। वॉशरूम 6 साल से खराब हैं तो क्वार्टर्स भी खस्ता हाल हो चुके हैं, जबकि महकमा बिल्डिंग और हाईवे अफसरान की जानिब से इकदामात ना किए जा सके हैं। कैमरामैन अकील नकाश के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं सारिफीन के मीटर्स 2 माह की अदम अदायगियों पर काटे जाने लगे। सरकारी इदारों को खुली छुट्टी, फैसलाबाद के 11 सरकारी इदारे फेस्को के नादहिंदा निकले। सारिफीन के मीटर्स 2 माह की अदम अदायगियों पर काट दिए जाते हैं, लेकिन कई माह के बिल अदा ना करने वाले सरकारी इदारों को खुली छुट्टी है। शहर के 11 सरकारी इदारे फेस्को के नादहिंदा निकले। वासा फेस्को का 60 करोड़ रुपए का नादहिंदा निकला। महकमा जेल 1 करोड़ 60 लाख, जबकि DHQ 4 करोड़ 80 लाख का फेस्को का नादहिंदा है। महकमा सुई गैस ने 1 करोड़ 20 लाख, इनकम टैक्स ने 30 लाख, पंजाब पुलिस ने 90 लाख, EMA लायलपुर ने 1 करोड़ 10 लाख, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने 60 लाख और महकमा रेलवे ने 20 लाख के बिल अदा नहीं किए। फेस्को ने डिफाल्टर सरकारी इदारों को फाइनल नोटिस जारी कर दिए हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। ट्यूबवेल कनेक्शन सारिफीन की सुनी गई। फेस्को ने ट्यूबवेल सारिफीन को बिजली के बिलों की मुकर्ररा तारीख में तौसीह समेत इकसात की सहूलत फराहम कर दी। ट्यूबवेल सारिफीन मुतल्लिका दफातर से बिजली के बिलों में 10 रोज की तौसीह समेत इकसात करवा सकते हैं। ट्यूबवेल कनेक्शन सारिफीन की सुनी गई। ट्यूबवेल सारिफीन को बिजली बिलों की मुकर्ररा तारीख में तौसीह समेत इकसात की सहूलत मिल गई। ट्यूबवेल सारिफीन मुतल्लिका दफातर से बिजली के बिलों में 10 रोज की तौसीह समेत इकसात करवा सकते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की सख्त मिर्च में मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। फूड सेफ्टी टीम का जंग रोड पर वाक़या मिर्च फैक्ट्री पर छापा। सफाई के नाकिस इंतजामात, मिर्चों के नमूने इंसानी सेहत के लिए गैर महफूज करार। नमूने पंजाब प्योर फूड रेगुलेशन 2018 के मुताबिक ना होने पर प्रोडक्शन को फौरी तौर पर रोक दिया गया। मिर्च फैक्ट्री में लगी ग्राइंडिंग मशीनों को भी सरबराह कर दिया गया। 400 किलो मुजरे सेहत सुर्ख मिर्चें मौका पर तलब कर दी गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। राब्ता मुनक़ता हो गया है। हम आपको बता रहे हैं पंजाब फूड अथॉरिटी की सुर्ख मिर्च में मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। फूड सेफ्टी टीम का जंग रोड पर वाक़या मिर्च फैक्ट्री पर छापा। सफाई के नाकिस इंतजामात, मिर्चों के नमूने इंसानी सेहत के लिए गैर महफूज करार। नमूने पंजाब प्योर फूड रेगुलेशन 2018 के मुताबिक ना होने पर प्रोडक्शन को फौरी तौर पर रोक दिया गया। आपको बता रहे हैं पंजाब फूड अथॉरिटी की सुर्ख मिर्च में मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। फूड सेफ्टी टीम का जंग रोड पर वाक़या मिर्च फैक्ट्री पर छापा। सफाई के नाकिस इंतजामात, मिर्चों के नमूने इंसानी सेहत के लिए गैर महफूज करार। नमूने पंजाब प्योर फूड रेगुलेशन 2018 के मुताबिक ना होने पर प्रोडक्शन को फौरी तौर पर रोक दिया गया। मिर्च फैक्ट्री में लगी ग्राइंडिंग मशीनों को भी सरबराह कर दिया गया। 400 किलो मुजरे सेहत सुर्ख मिर्चें मौका पर तलब कर दी गईं। आपको बता रहे हैं पंजाब फूड अथॉरिटी की सुर्ख मिर्च में मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। फूड सेफ्टी टीम का जंग रोड पर वाक़या मिर्च फैक्ट्री पर छापा। सफाई के नाकिस इंतजामात, मिर्चों के नमूने इंसानी सेहत के लिए गैर महफूज करार। नमूने पंजाब प्योर फूड रेगुलेशन 2018 के मुताबिक ना होने पर प्रोडक्शन को फौरी तौर पर रोक दिया गया। हम अपना राब्ता बहाल कर रहे हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से सुर्ख मिर्च में मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। ऐसे में एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन और डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन का फूड सेफ्टी टीम के हमरा जंग रोड पर वाक़या मिर्च फैक्ट्री पर छापा मारा गया है, जिसमें सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजामात और लाहौर भिजवाए गए सैंपल जो हैं वो मुजरे सेहत आने के बायस जो है न सिर्फ यूनिट सील कर दिया गया, बल्कि यूनिट पे मौजूद तमाम तर ग्राइंडर मशीनें जो हैं वो भी सरबराह कर दी गई हैं। इस हवाले से फूड सेफ्टी ऑफिसर का यह कहना था कि लाहौर भिजवाए गए सुर्ख मिर्च के नमूने जो है पंजाब प्योर फूड 2018 के मुताबिक ना होने पर प्रोडक्शन को फौरी तौर पे बंद किया गया और 400 किलो से जायद मुजरे सेहत सुर्ख मिर्च को जो है तलब कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया वकास, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।
वेलकम बैक। अब बात करते हैं सोने की बढ़ती कीमतों के हवाले से। फी तोला सोना 1500 रुपये महंगा हो गया। 1 तोला सोना महंगा होकर 1,50,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1286 रुपये महंगा हुआ। 10 ग्राम सोना महंगा होने के बाद 1,29,029 रुपये का हो गया। आपको बता रहे हैं सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा। फी तोला सोना 1500 रुपये महंगा हो गया। 1 तोला सोना महंगा होकर 1,50,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1286 रुपये महंगा हुआ। 10 ग्राम सोना महंगा होने के बाद 1,29,029 रुपये का हो गया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में नायब अमीर जमात इस्लामी मोहम्मद मुश्ताक की सीनियर नायब सदर डॉक्टर सज्जाद अरशद से मुलाकात। चैम्बर की नई क़यादत को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मजीद जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। नायब अमीर जमात इस्लामी हाजी मुश्ताक और उनकी पूरी टीम ने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में सीनियर नायब सदर डॉक्टर सज्जाद अरशद के साथ मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टर सज्जाद अरशद को बतौर सीनियर नायब सदर फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत साल 2022-23 के लिए इलेक्ट होने पर मुबारकबाद पेश की और इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि फैसलाबाद और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के बिजनेस और कारोबारी हजरात जो हैं वो इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। आसान नहीं है इस मौके पर नुमाइंदगी करना और डॉक्टर सज्जाद अरशद को ऑल द बेस्ट कहते हैं और इस हवाले से उम्मीद भी करते हैं कि वो बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल को हल करने में अपनी तमाम तर खिदमात को सर अंजाम देंगे। डॉक्टर सज्जाद अरशद का कहना था कि हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, जिसमें महंगी बिजली, महंगी गैस और इसके साथ साथ डॉलर की बढ़ती हुई कीमतें, इंस्टेबिलिटी, महंगाई का तूफान और इसके साथ साथ दीगर बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको हल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ शहर फैसलाबाद की जिम्मेदारी लेते हुए उनका यह भी कहना था कि शहर फैसलाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी भी किसी न किसी शेप और फॉर्म में जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जिम्मेदारी भी है और उसको निभाने के लिए भी अपना किरदार अदा करेंगे। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव मेंबर हाफिज शफीक काशिफ भी मौजूद थे और इसके साथ साथ दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे, जिसमें असलम बल्ली जो कि नायब सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की, वो भी मौजूद थे। उनको भी मुबारकबाद पेश की गई और नायब अमीर जमात इस्लामी हाजी मुश्ताक की जानिब से, जो कि डायरेक्टर भी हैं मुजाहिद हॉस्पिटल के, उनकी जानिब से तमाम ऑफिस बेरर्स को बहुत शुक्रिया शराज तफसीलात के लिए। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद कहते हैं मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए गंदम के आला क्वालिटी बीज पर काम हो रहा है, जिससे पैदावार बढ़ेगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और गंदम जो है उसकी अहमियत से इनकार जो है वो नहीं किया जा सकता। इस हवाले से ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में आज इंटरनेशनल वीट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें उसके यील्ड में जो मुतासर करने वाले अनासर हैं उनका जायज़ा लिया गया और किस तरह से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात की गई। वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कि यकीनी तौर पर गंदम जो है उसकी ज़रूरत जो है उसे इनकार नहीं किया जा सकता और ज़रई मुल्क होने के नाते इसकी पैदावार और बढ़ती हुई आबादी के हवाले से डिमांड वो मज़ीद बढ़ जाती है और चूँकि फ्लड भी आया, बहुत ज़्यादा ज़रई नुकसान भी हो चुका, तो किस तरह से इसको टैकल किया जाएगा और आज की कॉन्फ्रेंस में किन चैलेंजेस पर बात की गई, मसाइल क्या क्या हैं और इसकी पैदावार को मज़ीद किस तरह से बढ़ाया जा सकता है? देखिए, गंदम सारी दुनिया में पिछले 25-30 साल से उसकी पैदावारी सलाहियत जो बढ़ी नहीं, हम वहीं पे हैं जहाँ पे 30 साल पहले थे। लेकिन इस वक्त जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आई है उससे एक तो पहले ये गेन है कि ये यील्ड बैरियर जो है यहाँ पे रुकी है, ये टूट जाएगा, ऊपर जाएगी। उसके साथ ही साथ जो अभी आपने कहा क्लाइमेट का चैलेंज है, ख़ास तौर पे हीट जो आती है, अर्ली हीट, मौसम गर्म हो जाता है, उससे दाना सुकड़ जाता है। तो नई जेनेटिक्स आ रही है जो उसको इंशाल्लाह हम कंट्रोल करेंगे। तीसरा यह है कि अब बड़ी ज़रूरत है टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन की। ड्रोन आ गए हैं, स्प्रे मशीन्स नई आ गई हैं, डिज़ीज़ रेजिस्टेंस के नए जीन्स आ गए हैं। तो आज हमने कोशिश की है कि सारी दुनिया में जो बेस्ट गंदम की रिसर्च है, तहकीक है, उसको एक छत के नीचे इकट्ठा किया है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह गंदम के जो हमारे मसाइल हैं वो हल होंगे। बिल्कुल, यकीनी तौर पर आज मुल्क से जो माहिरीन है वो अपनी राय प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि गंदम आला क्वालिटी बीज पर काम हो रहा है जिससे पैदावार बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया जहांगीर तफसीलात के लिए।